हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब की जो स्टडीज होगी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और दोबारा से हर एक सब्जेक्ट के यानी साइंस और मैथ सब्जेक्ट के आपको दोबारा से हर एक चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपकी क्वालिटीज जो है वो और इंप्रूव हो सके। वैसे तो एक बार पूरा सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, ऑलरेडी सब चीज़ प्रेजेंट है। तो आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे उन सब्जेक्ट के। बस आपको सर्च करने आना चाहिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी टाइटल पढ़ना है उसका नाम डालो, बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखोगे तो वो सर्च में आ जाएगा। या तो हमारे प्लेलिस्ट फोल्डर्स में चले जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस फोल्डर्स के फॉर्म में सब्जेक्ट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो कीप लर्निंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड सो दैट आप लोग का जो सपना होगा, आपने जो देखा होगा कि मुझे इस पोजीशन में जाना है, ये सभी चीज पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बाकी इस लेक्चर को, जो कि है हमारा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स वन यानी अलजेब्रा का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3। काफी दिनों से चल रहा है वैसे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल है काफी बड़ा चैप्टर है, और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डीप में है और हम यहाँ पे आपको एकदम डीप में पढ़ा रहे हैं। और आप देखोगे तो आज हमारा लगातार 7वां लेक्चर लाया और ये 7वां लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जो हमें आपको सिखाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए, तो हमारा जो आखिरी टॉपिक है बच्चा फटाफट से देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन, और वी कैन से द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी टॉपिक्स regarding the polynomial, monomial, binomial, trinomial, regarding the division method, that is synthetic division method also, linear division method also. We have learned the remainder theorem, the factor theorem, and based on that we have solved so many examples of the practice set number 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेकिन आज के लेक्चर में हम 3.6 देखेंगे और उसके पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे। तो फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये होता क्या है? नॉर्मली आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करना मतलब उसके फैक्टर्स निकालना। तो क्या करना होता है, इसका बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल ये होता है, कभी भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिखेगा कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले जो पहला जो नंबर है, ये पहला जो टर्म है 3y² को सबसे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके कहीं पे साइड में लिख के रखना है। तो ये 3y² को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा 6y²। क्या हो जाएगा बच्चा? 3y² मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 6y² आएगा। उसके बाद आपको इस 6y² को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, यानी दो अलग अलग नंबर्स में, टर्म में तोड़ना है। और इस तरीके से तोड़ना है कि वो जो दो नंबर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए 6y², और दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो मिडिल टर्म आना चाहिए जो कि है 7y। बीच वाला टर्म क्या है? 7y। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो। तो कैसे करते हैं ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को, कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मैंने बोला कि कहीं पे भी आपको पॉलिनोमियल दिखा, उस पॉलिनोमियल का पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दिया जो कि आ गया 6y²। फिर उसको आप तोड़ो, इस प्रकार तोड़ो कि दो नंबर्स आएंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 6y² आ जाए और दोनों को प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है, अब कैसे करोगे? देखो 6y जो स्क्वायर है, अब मुझे बताओ कि 6 जो है ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है? ये तो बहुत ईजी है निकालना। ऐसे कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा? तो आपको पता है 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, तो 2 × 3 6 होता है। तो हमें चाहिए 6y²। तो अगर मैं इस 2 को y दे देता हूं, 3 को भी y दे देता हूं, तो 2 × 3 6 होगा और y × y² हो जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6y² आएगा, जो कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके 6y² आना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए, 7y² आना चाहिए। तो ये 2y + 3y, 2y को 3y के साथ प्लस करूंगा तो 5y आता है, ये 7y नहीं आ रहा है, मतलब 2 और 3 जो है मैं नहीं ले सकता। तो ऐसा और कोई नंबर लो जो दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो भाई हमको तो मालूम है कि 2 × 3 होता है 6। और कोई नंबर है क्या? हाँ भाई, एक और नंबर है, बताओ क्या? 6 1 = 6, 6 × 1 करूं, यानी 6y को 1y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 × 6, y × y², मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 6y² आ रहा है और दोनों को प्लस करके 6y + 1y कितना होता है? 7y, यानी मिडिल टर्म आ रहा है। मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो है ये उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंसेप्ट। ये आपको 10th में भी यूज होगा। अगर आप
इसको समझ लोगे बच्चा आज के दिन, ये आप समझ जाओगे तो आपको आगे आने वाले 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का, वो बहुत इजी लगेगा। तो यहां पे क्या किया हमने, बस इसको तोड़ दिया, बीच वाले टर्म को इस प्रकार तोड़ा कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6y² ये आ रहा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पहला टर्म एज इट इज लिखना है, लिख देना है 3y², फिर इस 7y की जगह पे ये दोनों लिख दोगे, तो ये क्या है +6y + 1y, 1y को वैसे y लिखोगे तो भी चलेगा, +2, लास्ट वाला टर्म एज इट इज। अब दो दो की जोड़ियां बना देनी, इन दोनों की और इन दोनों की, तो होगा क्या, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो 3 और 6 में कॉमन 3 निकलेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 6 के टेबल में 3 आता है ना, तो 3 कॉमन निकला, y भी कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब y, तो 3y × y, इसके अंदर y बचा, y लिख लिया, बीच में प्लस। अब 3 मैंने 6 में से बाहर निकाल दिया, तो 6 में से 3 जब बाहर निकल गया तो 3 2 = 6 होता है, 6 क्या होता है, 3 2 = 6 होता है, तो मैंने 3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2y, अंदर क्या बचेगा 2, अंदर 2 बचेगा, y तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बाहर, तो क्या बच गया y + 2। फिर यहां पे आप देखोगे प्लस है, बीच में मैंने प्लस लिख दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा y + 2। और हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं तो समझ जाना आप करेक्ट राह पे चल रहे हो, सही राह पे चल रहे हो, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो इसको एक ही बार लिखो, और जो बचे हुए नंबर से उसको एक बार ब्रैकेट में लिख दो, 3y + 1, खत्म कहानी, दैट इज योर आंसर, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने के लिए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और सीधा लेके चलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स पे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको सिंपली क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो चलो फटाफट से हम क्या करेंगे बच्चा, फैक्टर्स जो है वो निकालना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, 2x² + x - 1, क्या करना होता है, पहला नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो, 2x² × -1 क्या हो जाएगा, -2x² आएगा। दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस करके x आ जाए, तो 2 के टेबल में 2 1 = 2 होता है, ठीक है, 2 के टेबल में क्या होता है 2 1 = 2, यानी 2x × 1x, लेकिन 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, हमें चाहिए -2, तो मैं किसी इन दोनों में से किसी एक को मुझे माइनस का साइन देना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तो बड़ा 2x है, इसको पॉजिटिव रखेंगे, यानी 1 को माइनस दे दिया, तो 2x × -1x, तो 2 - 1 -2x × x², मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और 2x में से 1x माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा, यानी ये टर्म आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब आपको कुछ नहीं करना, पहला टर्म लिख देना है सेम टू सेम, बीच वाले की जगह पे ये दोनों लिख देना है, तो 2x क्या है पॉजिटिव, तो 2x लिखो, -1x है प्लस, सॉरी यह x है, मिडल टर्म लिख दिया, अब लास्ट वाला जो है वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। दो दो की जोड़ियां बना दो, तो इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, देखो यहाँ पे 2x दोनों में सेम सेम है ना, 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे -1 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x + 1, दोनों सेम हो गए, ऑब्वियसली सेम होने ही चाहिए, तो x + 1 एक बार लिखना है, दोनों सेम है इसलिए एक बार लिखा, और 2x और ये -1 को एक बार ब्रैकेट में लिख दो, खत्म कहानी, ये उसके फैक्टर्स हो गए। तो x + 1 और 2x - 1, दिस इज द फैक्टर्स, और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो कितना ईजी होता है ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, फैक्टर्स निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2m² × -3, तो -3 × 2 होता है -6 और m² हो जाएगा, -6m² आ गया, इसको दो टर्म में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, प्लस करके 5 आना चाहिए, तो 3 2 = 6 होता है, हमको पता है, ठीक है, 3 2 = 6 होता है, तो 3, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, 3 2 = 6, तो 2 × 3, 2 3 = 6 होता है, लेकिन ये माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो भाई कैसे हो सकता है ये मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 3 = 6 तो होता है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, तो मल्टीप्लाई करके 6 तो आ रहा है, लेकिन माइनस कैसे लाऊं मैं, ये 2m हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा, ठीक है, 2m हो गया, ये 3m हो गया, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, -3 है कि +3 है, बच्चा थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है अभी, ये -3 है कि +3 है, हाँ ठीक है, -3 है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 × 3 अगर मैं करता हूं तो 2 3 = 6 हो जाएगा, अगर मैं किसी एक को माइनस दे दूं, मान लो इसको मैंने माइनस दे दिया, तो 3 - 2 1 हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे 5m चाहिए, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके -6m² आ रहा है, लेकिन भाई प्लस करके 5m नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 और 3 हम लोग नहीं ले सकते,
तो क्या 6 और किसी के टेबल में आता है क्या? तो आप देखोगे तो हम लोग पहले एग्जांपल जो आपको एक सॉल्व एग्जांपल बताया था उसमें भी हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6m मल्टीप्लाई बाय 1m। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1m मतलब 6m², लेकिन एक बड़ा का साइन चाहिए माइनस, तो यहाँ पे -1 दे दूंगा। तो 6 में से 1 गया 5, तो ये आ जाएगा 5m और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6m² आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। और मैं आपको बता देता हूं ये पूरा जो कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का ये वही है। अगर आप ये चीज करना सीख गए यानी बीच वाले टर्म को इन दो टर्म में बांटना सीख गए, जो मैंने आपको बताया पहला और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके वो आ जाए प्लस करके ये आ जाए। अगर आप ये करना सीख गए ना, बस इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं, करके देखना पड़ता है। अगर आप ये सीख गए ना तो ये फैक्टराइजेशन आपके लिए हलवा है। देखो अब अगला स्टेप बहुत ईजी है, ये पहला टर्म सेम टू सेम लिख देना है, बीच वाले की जगह पे दोनों लिख देना है जो कि है 6m माइनस 1m, और लास्ट वाला टर्म सेम टू सेम लिख देना है। दो दो की जोड़ियां बन जाएगी, क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है 2m कॉमन है, अंदर क्या बचेगा m+3 बचेगा। क्यों बचा m+3? देखो जब मैंने 2m कॉमन निकाला तो अंदर m² है तो एक m तो बचेगा इसके पास, तो यहाँ पे m आ गया, बीच में प्लस है प्लस आ गया। यहाँ पे 6m था, ठीक है, तो 6m में से मैंने क्या किया 2m को बाहर निकाल दिया। तो 6m को 2m से 2m बाहर निकाल दिया, इसका मतलब बाहर निकालना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो m से m कट गया, 2 1 2 2 3 6, अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इस प्रकार से सोचना है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और जब आप बाहर निकाल रहे हो मतलब उसको डिवाइड कर रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स रूल है, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे m+3 आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, 1 है तो ऑब्वियसली इन दोनों में और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, 1 ही कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, जब माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस, क्योंकि तभी माइनस और प्लस मिलकर अंदर माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो m+3 और ऑब्वियसली ये दोनों सेम आएगा तो डायरेक्ट लिख देने का टेंशन नहीं लेना, ठीक है, दोनों सेम में लिख दिया m+3। अब ये वाला ब्रैकेट 2m - 1, खत्म कहानी। दिस इज द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बच्चा, आराम से हम निकाल पा रहे हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 12x² + 61x + 77। ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर है। क्यों बड़े नंबर है भाई, क्योंकि इसको हम लोग को उस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहां पे अगर आप देखोगे 12 को 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं 77 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि हमें पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली। तो 2 7 होता है 14, 1 कैरी, 2 7 14, 15 हो गया, 0 हो गया, 1 7 7, 1 7 7, ठीक है। ये आ जाएगा 4, 7 5 12, 1 कैरी, 7 1 8 9, 924 आया। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 924 का x²। अब इसको मुझे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो 924 आ जाए और प्लस करके 61 आ जाए। तो भाई ऐसा क्या दो नंबर ले सकता हूं मैं, सोच लो, इसमें सोचना बहुत पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों बहुत ज्यादा हमें दिमाग जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में ना, कभी भी ना अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से दो नंबर लूं, क्योंकि बहुत सारा ट्राई करना पड़ेगा आपको, हर एक को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देखना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो सिंपली क्या करना, जो आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 77 जो आपने किया, ये 12 को 77 से मल्टीप्लाई किया ना पहले और तीसरे टर्म को, इसको ब्रेक कर दो। 12 क्या होता है, 12 मतलब होता है 4 3 12, 77 क्या होता है 11 7 77। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर निकलेंगे, कैसे देखो, अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूं और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो 4 से 11 से किया तो 44 हो गया, और 7 को 3 से किया तो 21 हो गया। अब 44 और 21 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली 924 आएगा, क्योंकि ये चारों में से कोई किसके साथ भी मल्टीप्लाई हो एंड में तो 924 आना ही आना है, ये तो आप मानते हो क्योंकि सभी एक दूसरे के फैक्टर्स है। तो 44 और 21 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए 61। तो क्या 44 + 21 अगर मैं करता हूं तो 61 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब हम ये नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, हम ये नहीं ले सकते। अब मैं ऐसा क्या ले लूं, तो मैं अब 4 के साथ क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, और 3 के साथ 11 ले लेता हूं। 4 के साथ 7 गया तो 4 7 28 हो गया, और 3 के साथ 11 गया तो 33 गया, ठीक है। तो अगर मैं 28 मल्टीप्लाई बाय 33 करूंगा तो ये तो 924 आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर मैं 28 को 33 से प्लस करूं, 28 + 3 होता है 31, 31 + 30 होता है 61, देखो आ रहा है। मतलब हमारे जो दो टर्म चाहिए थे वो मिल गए हम लोग को। कौन से दो टर्म मिल गए, एक मिल गया आपका 28x और एक मिल गया आपका 33x, पॉजिटिव में ही ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से चीजें आपको करनी है। ये जो मैंने लिखा था रफ वर्क, उसको भी आप थोड़ा बैक जाके साइड में कहीं पे अपने नोटबुक में लिख के रखो, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसे दो नंबर्स निकाले थे, ठीक है। अब ये हो गया, इसको बाजू में करो, हमको नंबर्स मिल गए, ये है 12x², फिर बीच के जो टर्म दो टर्म आ गए 28x + 33x + 77, लास्ट वाला टर्म लिख दिया, दो दो का जोड़ी बना दो। इसमें कॉमन क्या निकलेगा बताओ, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखो 12 और 28 में कॉमन
4 निकलेगा, देखो 4 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 3x बचा अंदर, x भी कॉमन निकलेगा, माफ करना x भी है ना दोनों में x भी है, तो 4x कॉमन निकला, अंदर बचेगा 3x प्लस 28x में से 4x बाहर निकल गया, तो 28 डिवाइड बाय 4, 28 को 4 से डिवाइड करो बचेगा 7, और x तो बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ 7 आ जाएगा, प्लस 33 और 77 में क्या कॉमन आता है, क्या 33 और 77 में क्या कॉमन आता है, 11 का टेबल कॉमन आता है, तो 11 33 होता है, 11 7 77, यानी 11 कॉमन है, 11 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा सिर्फ 3x और 11 7 जा 77, यानी अंदर बचेगा 7, तो देखो दोनों ऑटोमेटिकली सेम आ गए। ठीक है, तो बस क्या करना है, एक बार ये दोनों को साथ में लिख दो, 3x प्लस 7 को एक बार लिखना है, और ये वाला और ये वाले को साथ में लिख दो, जो कि है 4x प्लस 11, खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी 3x प्लस 7, ठीक है, और 4x प्लस 11, दिस इज योर फैक्टर्स जो हमने आराम से निकाल लिए। बस क्या लगा, दिमाग, कंसेप्ट चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ये चैप्टर बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, रूट वाला, बच्चे देख के घबरा जाते, नहीं करना है मेरे को, क्यों नहीं करना है भाई, जो मेथड सिखाया वो तो करो, क्या करना है, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, √3x² मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है 3x², मिल गया। इस टर्म को स्प्लिट करना है इस प्रकार से कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आए, दोनों को प्लस करके 4 आए, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 1 जा 3 मतलब 3x प्लस 1x, तो 3x प्लस 1x करूंगा तो 4x आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 1x करूंगा तो 3x² आ जाएगा, खत्म, सिंपल था यार इतना। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, अब लिख दो इसको, कैसे लिखोगे, √3x², पहला टर्म, उसके बाद प्लस 3x, फिर उसके बाद प्लस 1x, और लास्ट में ये जो √3 है लास्ट टर्म उसको लिखना है, जोड़िया बनाओ। इसमें क्या कॉमन है, देखो √3 और इसमें, तो अगर आप देखोगे तो 3 का मतलब क्या होता है, ये 3 जो लिखा है इसका मतलब क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो मतलब एक 3 में 2 √3 होता है, तो ये √3x इसमें तो कॉमन है, √3x तो है ही, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3 √3x², ये मिला, बीच में है प्लस तो लिख दिया प्लस। अब ये 3x में से x तो बाहर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, तो x तो चला गया, अब ये 3 में से √3 भी बाहर निकला हुआ है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, समझा, बीच में है प्लस, ऑब्वियसली इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस √3, सीधी सी बात है, जो हमको दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दो x प्लस √3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और √3x प्लस 1, इसको एक बार लिख दो, √3x प्लस 1, दिस इज योर फैक्टर्स। कितना इजी था बताओ, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, नहीं हार्ड था, बस आपका क्या लग रहा है, दिमाग लग रहा है, जो कंसेप्ट हमने आपको सिखा रखा है उसी के ऊपर आपको भरोसा करना है, और बस चलते जाना है, चल राही चलते जाना है कि नहीं बच्चा, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके अंदर और भी एग्जांपल्स है, क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्टराइज करने जो बोला था उसमें 5 या 6 एग्जांपल है, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे 4 एग्जांपल्स सेम टाइप के वो मैंने करा दिया। अब जो थोड़े से एकदम मतलब जितने भी अलग डिफरेंट टाइप के थे वो मैंने करा दिया, अब जो सेम टाइप के एक हाथ दो जो बच गए ना वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चा, तो जरूर से इसको होमवर्क के तौर पे लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग ईमानदारी से होमवर्क करते होगे। ठीक है, शुरू करें अगला क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फैक्टराइज अगेन। तो यहां पे जो फैक्टराइज है और जो पहले हमने फैक्टराइज किया वो दोनों सेम है। कैसे करना है, ये एक लंबा चौड़ा चीज दिया है बस और कुछ नहीं। हमें जो पहला फैक्टराइज था वो सिंपल पॉलिनोमियल दिया था, ट्राइनोमियल 3 टर्म का दिया था, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, 3 टर्म का एक पॉलिनोमियल दिया था जो कि बहुत इजी हो गया निकालना। लेकिन इस केस में ना आपको ना बहुत खतरनाक फॉर्म में दिया होता है, तो कुछ डरने की बात नहीं, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। तो यहां पे आपको ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है, इसका मतलब आप इसको और इसको कुछ मान सकते हो। तो लेट्स टेक जो भी आपको सेम सेम दिख रहा है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को यानी इस टर्म को हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने मान लिया m, तो हमने मान लिया लेट्स टेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू m, यानी जहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिखेगा उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। ये मैंने अपने मन से मान लिया। ठीक है, तो इससे होगा ये, इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, m लिखूंगा, के ऊपर क्या है स्क्वायर यानी m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 है 8 हो गया, इसके जगह पे क्या लिखूंगा m हो गया, और ये प्लस 12। और ये अब कैसा दिख रहा है बच्चा, ये एक सिंपल पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, जैसा हम हमेशा से देखना चाहते थे, जिससे हम आगे सॉल्व कर सकते। समझ में आ गया क्या हो रहा है, कितना इजी है ये चीज। ठीक है, बस और कुछ नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो। सेम वही कंसेप्ट है बच्चा, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो कि है 12 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइड में करता हूं 12m स्क्वायर। अब इसको दो टर्म में स्प्लिट करो, दो टर्म में स्प्लिट करो, देखो ध्यान से,
तो दो टर्म में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस करके -8m आ जाए, बराबर वही चीज करते हैं हम लोग। तो 12 किसके टेबल में आता है, 12 1 12 होता है, लेकिन 12 -1 करूंगा तो 8 नहीं आएगा। 4 3 12 होता है, लेकिन 4 + 3 करूंगा तो नहीं आएगा, और कोई रास्ता दिख रहा नहीं है मुझे। तो 12m² जो है वो कैसे निकालू मैं, बताओ, मतलब सोचना पड़ेगा ना आपको, ये चीज जो है आपको ये फ्रेम करना पड़ेगा कि भाई कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता है कि 2 6 भी 12 होता है। अगर आप देखो 12 1 12 हो गया, 3 4 12 हो गया, लेकिन एक 2 6 12 होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान देना बच्चा, 2 × 6 करूंगा, यानी 2m × 6m करूंगा, तो 2 × 6 इज 12m² आ गया। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 8 आना चाहिए, मतलब आएगा 2m + 6m इज पॉजिटिव 8m, लेकिन हमें तो चाहिए नेगेटिव। इसको मैं नेगेटिव बना सकता हूं क्या, कैसे, अगर मैं इसको भी माइनस दे दूं और इसको भी माइनस दे दूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, ऑटोमेटिकली 12m² तो आएगा ही आएगा। लेकिन इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, -2m + -6m, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 2 + 6 8 होगा, लेकिन 2 माइनस है तो 1 माइनस का साइन लेना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली -8m आएगा ही, ठीक है। मतलब ये हमारा फैक्टर्स बन गए, निकाल दिया हमने फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें पुट ऑन कर देते हैं बच्चा। चलो कैसे करोगे पुट ऑन, m² पहला टर्म सेम टू सेम लेना है, इस -8m के जगह पे ये दोनों ले लेना है, 2 -2m -6m, और ये लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना है। दो की जोड़ियां बन जाएगी, ठीक है, बना दो। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है m, अंदर क्या बचेगा m -2। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो 6 कॉमन होगा ना, क्योंकि 12 में तो 6 आता है, तो 6 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा m -2, ठीक है। m -2 सेम सेम है, -6, ठीक है, ये m ये -6 ब्रैकेट में लिख दिया, खत्म। लेकिन आपका आंसर खत्म नहीं हो बच्चा, यहां पे बच्चे लिख के आ जाते हैं और सोचते मैंने फुल मार्क्स का लिख दिया कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं मैंने तो फुल लिख के आया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो आपको ये थोड़ा बड़ा क्यों करके दिया होता। तो भाई ये m -2 m -6 ये आपके फैक्टर आ गए, लेकिन किसके फैक्टर आ गए, वो इसके फैक्टर आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए, लेकिन हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल तो ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने माना हुआ है, ठीक है, जो हमने माना हुआ है कि x² - x = m है, अब वापस से उसके जगह पे उसको रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, हम लोग वापस क्या लिखेंगे बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, भूलना मत, रीसब्स्टिट्यूट x² - x जो हमने माना हुआ है = m। इसमें हम क्या डाल देंगे, वापस से वही चीज डाल देंगे। क्या हो जाएगा बच्चा, m -2 जो है यहाँ पे, m -2 m -6 के जगह पे, m के जगह पे लिखेंगे हम लोग x² - x। तो x² - x मेरा m है -2, ये m के जगह पे लिख दिया x² - x और -2। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या है, m -6। देखो यहाँ पे ध्यान से m -6 है, तो m -6 मतलब x² - x -6, ये हो गया दूसरा टर्म, बड़ा हो गया। अब ये दोनों भी तो पॉलिनोमियल है, तो ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, इसको मैं साइड में दो टर्म निकालने पड़ेंगे हम लोग को। देखो ध्यान से इस चीज को समझो, तो ये पहला टर्म है मल्टीप्लाई बाय तीसरा टर्म, तो -2x² हो जाएगा, -2x²। इसको स्प्लिट करो, मतलब ये पहले वाले को स्प्लिट कर रहा हूं मैं कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, प्लस करके ये आ जाए, ठीक है। तो 2 1 2 होता है, ठीक है, तो -2x मल्टीप्लाई बाय 1x करूंगा तो -2x² हो जाएगा, और -2 + 1 हो जाएगा -x, ठीक है। मतलब पहले वाले का मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, कैसे लेंगे बच्चा, तो हम लोग कैसे लेंगे, देखो तो हम लोग कैसे लेंगे, इस x² को वैसे ही रखूंगा, ठीक है, या फिर इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x² सेम, बीच वाला टर्म की जगह पे -2x + x + 1x, और ये -2 का काम खत्म, ठीक है। या फिर रहने दो क्या, बड़ा ब्रैकेट, रहने देता हूँ, चलो बड़ा ब्रैकेट रहने देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं ले सकते। अब इसकी बारी है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, -6 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा -6x²। इसको भी दो टर्म में स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लाई करके -6 आए, प्लस करके -x आ जाए। तो ये 6 1 6 होता है, तो 6 में से 1 गया तो भाई 5 आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं ले सकते। 3 2 6 होता है, तो -3x और 2x ले लेता हूं मैं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -6x² और -3 + 2 हो जाएगा -x, तो ये ले सकते हैं हम लोग। तो हमने दूसरे का भी क्या निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया साइड में, ठीक है। तो अब मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, ये x², बीच वाले के जगह पे -3x + 2x -6। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग बच्चा, तो सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाओ,
क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो जोड़िया बनाओ ना, जोड़िया, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस टू प्लस 1 कॉमन x माइनस टू। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी, क्या ये, अंदर x कॉमन x माइनस थ्री प्लस 2 कॉमन x माइनस थ्री, बराबर। बहुत ईजी है, मतलब ये फैक्टर्स करना तो बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है। क्या है, अंदर x बाहर निकाला, अंदर क्या बचा x माइनस थ्री, इसमें दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, सेम टू सेम x माइनस थ्री बचेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो ये क्या बच रहा है, x माइनस टू सेम टू सेम है 2 बार, x माइनस टू एक्स बाय टू उसको एक बार लिखा, और ये x प्लस वन इसको एक बार, x प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x माइनस थ्री सेम टू सेम है, तो इसको एक बार लिख दो x माइनस थ्री, और ये वाले में x प्लस टू लिख दो एक बार, खत्म, आ गया। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट दोनों बड़े वाले ओपन कर दो, बस छोटे वाले ब्रैकेट को साथ में लिख दो, x माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री और लास्ट में है x प्लस टू। इस तरीके से ये 4 फैक्टर निकले। पहले जो फैक्टराइज कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें 2 फैक्टर्स निकल रहे थे, अब आपके 4 फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि आप देखोगे तो हार्ड नहीं है लेकिन लेंथी है, बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो कोई दिक्कत और कोई डरने की बात नहीं, बस इस प्रकार से आपको सॉल्व करते रहना है बच्चा, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। चले आगे बढ़े बच्चा, कोई दिक्कत की बात यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं और अगले एग्जांपल पे चलते हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे तो 7-8 एग्जांपल दिए भर भर के, ये लोग ने पता नहीं इस चैप्टर में ये लोग को क्या हो गया था, इतने क्वेश्चंस डाल दिए। कोई प्रैक्टिस है तो 4 एग्जांपल है, जैसे 3.4 कराया है तो 4 एग्जांपल है, मतलब मुश्किल से 15 मिनट लगा वीडियो खत्म करने में। ये सब प्रैक्टिस सेट में इतने दुनिया भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आदमी थक जाएगा सॉल्व करते करते। हम तो टीचर से, आप तो स्टूडेंट हो, फिर भी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल ले लो। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। क्या, कि x माइनस 5 जो होल स्क्वायर है, अगर इन दोनों में आप देखोगे तो 5x और इसमें 25 में 5 कॉमन निकलता है, तो इस 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अंदर क्या बचेगा, 5 बाहर निकल गया तो 5x के साथ जो 5 था बाहर निकल गया, अंदर बचेगा सिर्फ x, बीच में है माइनस, और 25 से 5 बाहर निकल गया, मतलब 25 से 5 डिवाइड करो तो अंदर बचेगा 5। ठीक है, समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज, -20। और अब यहां पे आप देखोगे तो ये x माइनस 5 सेम सेम आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसको कुछ मान सकते हो m, या फिर जो मानना है मान लो। तो हम लोग लेंगे, लेट्स टेक, लेट्स लिख दिया लेट्स को कलर चेंज कर ले, लेट्स टेक, ये जो x माइनस 5 है तो मैं ले लेता हूं m। m ले लो, y ले लो, p ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, इसके जगह पे m लिखना है, तो यानी ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 24। बन गया ये एक पॉलिनोमियल, दिख रहा है पॉलिनोमियल जैसा। आप सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहला और तीसरे को, -24 मल्टीप्लाई बाय m, ये हो जाएगा -24 m स्क्वायर। इन दो टर्म को स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके -24 आ जाए, प्लस करके 5 आ जाए, तो 8 3 जा 24 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 24 आ जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करूंगा तो -5 आएगा। लेकिन -5 लाने के लिए मुझे बड़ा कौन है, 8, तो उसको माइनस देना पड़ेगा, तो -8m 3m, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल दिया बच्चा, फैक्टर जो है वो निकाल दिया। समझा, ये चीज समझा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये बीच वाले की जगह पे ये दोनों लिख दो, दैट इज -8m प्लस 3m, और ये हो जाएगा -24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, ये दोनों का जोड़िया बन जाएगी, इसमें से m कॉमन निकलेगा तो m-8 निकला, इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा m-8, सेम टू सेम लिख देने का ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो m-8 एक बार लिख दिया, और ये m और ये प्लस और 3 इसको एक बार लिख दिया, m प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे दोनों फैक्टर्स निकल गए। लेकिन जैसा मैंने बोला, यहां पे खत्म नहीं होता क्वेश्चन, हमें इस m के जगह पे वापस से हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने माना हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या है वो, x माइनस 5 इज इक्वल टू m। हमने क्या माना है, m को x माइनस 5 माना है, तो इसको हम लोग वापस से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो मेरा m-8 जो आया है, m के जगह पे मुझे क्या लिखना है, m के जगह पे x माइनस 5 लिखना है, तो x माइनस 5 m के जगह पे लिख दिया, और -8 ये एक ब्रैकेट में है, फिर अगले ब्रैकेट में है m प्लस 3, लेकिन m क्या है मेरा, x माइनस 5 है और प्लस 3 है। ठीक है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब देखो इसमें ना आपको वापस से फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म में आया नहीं है, ये डायरेक्ट सिंपल सिंगल टर्म में आया है। तो ये x -5 -8 नंबर माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, प्लस हो जाएंगे, मतलब तो ये x है, -5 -8 होता है -13, और यहाँ पे ब्रैकेट में x -5 -5 प्लस 3 कितना होता है, -2, यानी x -2 हो जाएगा।
बस इन दोनों के आगे कुछ नहीं हो सकता, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल सॉल्व होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर एक एग्जांपल में रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद वापस से उसको फैक्टराइज करने की नौबत आ जाए, हर बार जरूरी नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं जिसमें सिर्फ एक बार आप रीसब्स्टिट्यूट करो तो वो सिंपल हो जाता है, ऐड करो माइनस करो आपका 2 टर्म्स मिल जाते हैं। तो यहां पे आपके 2 टर्म्स मिल गए, x-13 और x-2। क्लियर बच्चा? तो ये वाला एग्जांपल काफी इजी था, बड़े ही दिख रहा था खतरनाक लेकिन था इजी, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे ध्यान से। अब ये जो दिख रहा है आपको x² माइनस 6x², ठीक है, माइनस 8x² माइनस 6x प्लस 68 माइनस 64। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, x² माइनस 6x जो दिख रहा है यहां पे भी x² माइनस 6x है, यहां पे भी x² माइनस 6x है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो अगर मैं मान लू लेट्स टेक x² माइनस 64, 6x माफ करना, x² माइनस 6x, ये भी x² माइनस 6x है, ये भी x² माइनस 6x है। अगर मैं इसको m मान लेता हूं तो होगा क्या, ये पूरा हो जाएगा आपका m², ये हो जाएगा -8, ब्रैकेट में हो जाएगा ये पूरा m प्लस, कलर चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, m है, बराबर, ये पूरा क्या है m, तो लिख दिया, और प्लस 8 प्लस, और ये माइनस 60। इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये कैसे दिखेगा, m² माइनस 8m माइनस 8 8 64 माइनस 64, तो ये हो जाएगा m² माइनस 8m माइनस 128, माइनस 64 कितना होता है, माइनस 128 होता है। करेक्ट है बच्चा? क्लियर है कि नहीं? तो m² माइनस 8m माइनस 128 ये आपका क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके मेरा जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है वो करूंगा। तो m² माइनस 128 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, साइड में करता हूं कहीं पे, तो आ जाएगा माइनस 128 का m का स्क्वायर, और इसको मैं 2 टर्म में स्प्लिट करूंगा। ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं 2 टर्म में स्प्लिट करूंगा इस प्रकार से कि मल्टीप्लाई करके 128 आ जाए और प्लस करके 8 आ जाए। तो पहली बात तो जैसे कि आप जानते हैं कि 128 जो है वो किस फैक्टर्स में आ सकता है, तो अगर आपको नहीं पता तो साइड में कहीं पे फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। तो 2 के टेबल में आप देखो कि 6 2 12, 2 4 8, 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, बराबर, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी क्या कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 4 8, और 2 2 और 2 1, मतलब ये उसके इतने सारे फैक्टर्स आ गए। तो इन्हीं में से कोई 2 नंबर्स होंगे। तो मान लो कि अगर मैं ले लेता हूं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये 16 हो गया, और ये 2 3 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो 16 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 8 तो 128 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 8 आ रहा है भाई। 16 को अगर 8 से माइनस कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, मतलब हमें पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब मैं तो ये ट्राई करके देख रहा था, पहले अटेम्प्ट में ही पता चल गया कि 2 नंबर कौन से। तो 2 नंबर कौन से होंगे, एक होगा 16, दूसरा होगा मेरा 8, लेकिन मुझे माइनस का साइन तो बड़े वाले को माइनस देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 16m, ये हो जाएगा प्लस 8m। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 128 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करूंगा तो माइनस 8m आ जाएगा। देखो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस, तो इसके लिए ये हमारा क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, इसके जगह पे मिडिल टर्म लिखना है। तो ये m² पहला टर्म लिखा, माइनस 8m के जगह पे लिख दो माइनस 16m प्लस 8m, और लास्ट वाला टर्म माइनस 128, दो की जोड़ियां बन जाएगी। यहाँ पे सॉल्व कर लो तो इसमें निकलेगा m कॉमन, m माइनस 16, यहाँ पे आप देखोगे तो 8 कॉमन निकलेगा, m माइनस 16 ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों सेम है तो एक बार आप लिखोगे m माइनस 16, और यहाँ पे m प्लस 8, इसको एक बार लिखोगे, खत्म कहानी, आ गया आपका आंसर। लेकिन फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, समझ में आ गया। इसको कहीं साइड में लिख के रखना कि राहुल सर ने कैसे किया था, आपको याद रहेगा फ्यूचर में, भूलना मत जब आप नोटबुक में सॉल्व करते हो। और ये वीडियोस जब आप देखते हो, मैं अगेन एक चीज बताता हूं हमारे सभी बच्चों को, हमारे वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत देखो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ये चीज आपको मैं सिखा रहा हूँ यार। पसीना बहा बहा के आपके लिए वीडियोस हम बनाते हैं। अभी अलग बात है कि चलो पसीना नहीं निकल रहा है, एसी आ गए, लेकिन एक टाइम था दोस्तों। तो ये जो एक्स्ट्रा हम मेहनत कर रहे हैं, रात हो जाती है कभी कभी वीडियोस बनाते बनाते, तो ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ये स्पेशली आपके लिए किया जा रहा है। तो ये प्लीज इसको आप समझ के लो कि हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ताकि आपका फ्यूचर हम बना सके, ये चीज समझ के लो। तो हमारे साथ साथ आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, बैठे बैठे नोटबुक लेके जब हमारे वीडियोस देखोगे ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहीं कोई स्टेप्स नहीं समझा, वापस से बैक गया, चलो खुद से सॉल्व किया। तो ये सब चीज करो तो आपका देखो मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होता। जो बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि सर मैथ्स कमजोर है, ये करके देखो मेरे साथ यार, ज्यादा मत करो, 20-21 दिन लगातार हर दिन मैथ्स पढ़ के देखो, मैं आपको बोलता हूं मैथ्स में टॉपर बना के छोड़ूंगा आप लोग। समझ में आ गया ये चीज?
अब हमने जो क्या माना था, हमने माना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो है वो मेरा m है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट्स रीसब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो माना था वो m जो है उसको हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा, ध्यान देना, ये बन जाएगा मेरा जो m माइनस 16 जो आया मेरा, तो m के जगह पे तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16 हो जाएगा पहला। और दूसरा क्या है मेरा m प्लस 8, तो m मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है और प्लस 8, ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग पॉलिनोमियल मिल गए, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल हो गया ना बराबर, तीन टर्म वाले। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फाइनली फिर हमारा 4 फैक्टर निकलेगा। तो कैसे करेंगे, तो पहला करता हूं मैं फैक्टर निकालने के लिए कहीं साइड में, देखो ध्यान से, पहला क्या है, पहला मल्टीप्लाई बाय तीसरा, तो ये हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। इन दोनों को स्प्लिट करो, ऐसा करो कि भाई मल्टीप्लाई करके 16 है, बीच का टर्म 6 आ जाए प्लस करके, तो 6 के टेबल में, सॉरी 16 किसके टेबल में आएगा, 8 के टेबल में, 8 टू द 16 होता है, तो 8x और 2x बराबर, 8x और 2x। तो अगर आप देखोगे, देखो यहां पे ध्यान से, 8x प्लस 2x अगर आप देखोगे तो मुझे चाहिए माइनस 6, तो अगर मैं माइनस 8 करूंगा तो माइनस 8x प्लस 2x मतलब माइनस 6x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके 16, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच का टर्म माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, ठीक है, तो ले लिया ब्रैकेट में। अब इसकी बारी, अब इसकी बारी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, इसको दो टर्म में स्प्लिट करके कि मल्टीप्लाई करके 8 प्लस करके 6, तो अगेन आप ले सकते हो 4 टू जा 4x और 2x, तो 4 टू जा 8x स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 2 होता है 6, तो ये आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 6x के जगह पे, मिडल के टर्म के जगह पे ये दोनों लिखूंगा जो कि है 4x प्लस 2x और प्लस 8 लास्ट वाला। अब सॉल्व करते जाओ बच्चा, सॉल्व करो, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इसमें x है, x माइनस 8 हो जाएगा, इसमें प्लस 2 कॉमन है, देखो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा बाहर, x माइनस 8 अंदर ऑटोमेटिकली बचेगा, ठीक है, समझ में आया। तो चाहिए तो बड़ा ब्रैकेट ऐसा बना दो, फिर एक बड़ा ब्रैकेट खोलो, इसमें क्या निकलेगा, x कॉमन, अंदर क्या बचा, x प्लस 4, इसमें प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, समझा, ओके। नेक्स्ट है, ये x माइनस 8 है, ये दोनों सेम है ना, तो एक बार लिखा x माइनस 8 और ये x प्लस 2, इसको एक बार लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में, और ये वाला एक बार x प्लस 4 है, तो दोनों को सेम लिखा एक बार x प्लस 4 और ये x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 4 फैक्टर्स मिल गए, उसको एक साथ लिख दो फाइनली लास्ट में, फाइनली आप क्या करो, लास्ट में एक फैक्टर लिख दो चारों को साथ में, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, एक बार x प्लस 2, फिर ये एक बार x प्लस 4 और ये एक बार x प्लस 2। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमने बिल्कुल आराम से आसानी से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, इसको जितना हो सके अच्छे से कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करके लेना, जितना हो सके, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो यार, बहुत सारे एग्जांपल करा दिया, एक और मैं कराऊंगा, ज्यादा हिम्मत नहीं है मेरे अंदर अभी, ठीक है, एनर्जी खत्म हो गई है, ये एक एग्जांपल करा देता हूं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आप लोग इसको बाकी के जो एग्जांपल्स है उसको प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इनमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम है, तो लेट्स टेक, तो दोनों में सेम होगा जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम है दोनों में, इसको मैं ले लूंगा m, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, a b c d कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे m लिखेंगे, तो ये पूरे की जगह पे m हो गया, ये प्लस 3 बराबर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे m लिखा, तो ये हो जाएगा m प्लस 5, तो ये माइनस 35, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये m प्लस 3 m प्लस 5 माइनस 35 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं बच्चा। तो यहां पे आपको करना क्या है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या कर सकते हो ना, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वापस से आप रीसब्स्टिट्यूट करना चाहते हो रीसब्स्टिट्यूट करो, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, ये दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये m प्लस 3 है, ठीक है, और ये m प्लस 5 है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करके देखूं तो m मल्टीप्लाई बाय, एक बार m प्लस 5 करना है आपको, m को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और एक बार इस 3 को m प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये माइनस 35 इसको मैं साइड में कहीं पे रखता हूं,
इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, बीच में इक्वल लिख दो यार, इक्वल लिखना जरूरी है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, कलर चेंज कर लूंगा कि नहीं, रहने देता हूं फिलहाल में, m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय 5m हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय m 3m हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा, और ये -35 पहले से ही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो सेम सेम हो प्लस हो रहे हैं उसको प्लस कर दो, तो ये m स्क्वायर है, 5m प्लस 3m होता है 8m, बराबर, ये 5m प्लस 3m 8m हो गया। 15 में से 35 माइनस करूंगा तो 35 में से 15 माइनस होगा, मतलब 20 बचेगा, बड़ा कौन है 35, उसका साइन यानी -20 बचेगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक पॉलिनोमियल जैसा अभी नजर आता हुआ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट पहले सब्स्टिट्यूट किया, कुछ मान लिया कि x स्क्वायर -2x जो m है वो मान लिया, उसके बाद जो दो फैक्टर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक पॉलिनोमियल बनाया, क्योंकि पॉलिनोमियल बनाना बहुत जरूरी था। तो हमने क्या कर दिया, m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 20 जो है वो हमने बना दिया। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 20। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते थे पहले से ही वैसा हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स निकालता हूं मैं, m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20 तो -20 m स्क्वायर, दो फैक्टर्स निकालो इस प्रकार से, मल्टीप्लाई करके -20 प्लस करके 8, 4 5 20 होता है, लेकिन 4 + 5 9 होगा, 8 नहीं होगा। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 10 और 2, 10 2 20 होता है, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, यानी 10m पॉजिटिव और -2m, तो 10m - 2m 8m आ गया, और 10m मल्टीप्लाई बाय -2m इज -20m स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल दिया, फैक्टर्स इनके निकाल दिए। यहां से आप एक लाइन खींच दो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा फैक्टर्स कैसे निकला। अब वो चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और कुछ नहीं, ये m स्क्वायर वैसे का वैसे, इस 8m की जगह पे ये दोनों लिख देंगे जो कि है +10m और -2m, और ये -20 लास्ट वाला टर्म, ग्रुपिज्म कर दो इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, अंदर बचेगा m + 10, इन दोनों में कॉमन -2 है, अंदर बचेगा m + 10। तो हमारा फैक्टर्स क्या आ गया यहाँ पे, एक आ गया m + 10 और एक आ गया m - 2। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दो फैक्टर्स निकाल दिए। अब जब दो फैक्टर्स निकल जाएंगे उसके बाद हम इस m का वैल्यू जो हमने लिया था ओरिजिनली x स्क्वायर - 2x, उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं रीसब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर - 2x जो हमने लिया था m को, उसको हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या बचेगा बच्चा, क्या आएगा उसके हिसाब से क्या आएगा कि जो हमारा m + 10 है, तो m के जगह पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर - 2x, ये हो जाएगा मेरा m, और उसका क्या है +10, यानी m + 10। तो ये पूरा m था, m + 10 हो गया, इसको एक बार ब्रैकेट में ले लो। और दूसरा क्या था, m - 2, तो m मेरे लिए क्या है, x स्क्वायर - 2x मेरे लिए m है, ठीक है, और क्या है -2, आप में आ गया -2। तो ये क्या हो गया, दो टर्म आ गए, दो पॉलिनोमियल आ गए। अब इन दोनों को भी सेपरेट मतलब साथ में सॉल्व कर लो पॉलिनोमियल के हिसाब से जैसा हम करते थे, और सीधा हमारे फैक्टर्स 4 फैक्टर्स बन के निकलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं बच्चा। चलो फैक्टर्स बनाए हम लोग, सबसे पहले फैक्टर्स बनाए, देखो यहां पे ध्यान से, ये x स्क्वायर है और ये 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर का स्प्लिट करो इस प्रकार से कि प्लस करके -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 10, तो भाई किसके टेबल में आएगा, 5 2 10 आता है, तो नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। फिर और किसके टेबल में 10 आता है, 2 5 10, 5 15, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो 5m + 10 m - 2 बराबर है हमारा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है चेक करते हैं हम लोग, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ये सॉल्व होगा ही नहीं बच्चा, अगर आप देखोगे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। हम लोग फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं आंसर के साथ। ठीक है, ठीक है, हमारा 3.6 है ना, 3.6 का इस 4th वन, let's give me 1 to 2 minute, that is x स्क्वायर - 2x + 3। ठीक है, बराबर यही हमारा आंसर है बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपके पीछे दिया रहता है ना फाइनल जो आंसर की होते हैं, उसके यही आंसर दिया है। क्यों क्यों पता है क्या, अगर आप इन दोनों को फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो तो देयर आर नो फैक्टर्स ना, है ही नहीं फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस करके -2 आ जाए, आएगा ही नहीं बच्चा। तो अगर नहीं आएगा मतलब हमें रुक जाना है, और यही बन जाएगा मेरा फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया? तो इजी था, मैं भी टेंशन में आ गया बच्चा, यार ये कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, क्योंकि देखो इसके अंदर 6-7 एग्जांपल है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमने 4 एग्जांपल करा दिए, बचे हुए 1-2-3 एग्जांपल जो भी होंगे इसको जरूर से अपने एंड से प्रैक्टिस करना और सॉल्व करना बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं जो मेरा पढ़ाने का मकसद है आपके लिए क्या है, आपको पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज देना। तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि कौन से टाइप का कैसे भी एग्जांपल आने तो आप उसको कर सकते हो, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर एग्जांपल। तो हमने ये चीज करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ दोस्तों खुशखबरी ये है कि इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बहुत बड़ा चैप्टर जो कंटिन्यूअस 7 लेक्चर से चला, ये आज फाइनली हो गया कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही प्यार देते रहना। प्रॉब्लम सेट वगैरह के जो वीडियोस है वो आपको मिल गए होंगे, पहले से ही हमने बना रखा था, पिछले साल ही सब कुछ बना दिया था। तो प्रॉब्लम सेट के सारे वीडियोस, प्रॉब्लम सेट जो पार्ट 1 के मैथ्स के हैं, अलजेब्रा के हैं, चाहे ज्योमेट्री के, वो सारे के हमने बना के रखे हैं। अगर कोई चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट मिसिंग होंगे तो वो हम लोग डाल देंगे। तो आप टेंशन मत लो और पढ़ते रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में कि क्या क्या वीडियोस हमारे अवेलेबल है, उन सब के बारे में उनको बताते रहना, नहीं तो बहुत कम लोग को पता चलता है। तो प्लीज शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।